हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर अवधारणा से संबंधित यानी कि कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन चाहते हैं या फिर पुस्तक एवं लेखक से संबंधित क्वेश्चन चाहते हैं, यस्टे से संबंधित क्वेश्चन चाहते हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में भी है, आप वहाँ पर वीडियो को देख सकते हैं। अगर इस चैनल कोई नहीं विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जिससे और भी बच्चे पढ़ सके। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। ऑप्शन है हम की भावना, दायित्व भूमिका निर्वाह की भावना, निर्भरता की भावना, स्वार्थ की भावना। ऑप्शन देख के करेक्ट आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, स्वार्थ की भावना। यह सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित समूह दबाव समूह को अमूर्त सरकार की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन है मैकलिन, रूसो, अरस्तु, हॉब्स। हित समूह दबाव समूह को अमूर्त सरकार की संज्ञा किसने दी है? आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैकलिन ने। नेक्स्ट है, परिवार एक गृहस्थ समूह जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, लूसी मेयर, रिवर्स, मजूमदार। आंसर बताइए। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और संतान रहती है। राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन बी। यह कथन किसका है? लूसी मेयर का है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयास करते हैं एवं हानि पहुंचाते हैं। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक विघटन, एकीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरों को रोकने का प्रयास करते हैं एवं हानि पहुंचाते हैं। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु वैध प्रजाति यौन के अभाव के कारण अस्वीकृत। क्वेश्चन क्या, फिर से पढ़िए। मर्टन के अनुसार उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु वैध प्रजातियों के अभाव के कारण अस्वीकृत एवं हानिकारक कार्य प्रणालियाँ अपनाई जाती हैं। इस आचरण को कहा जाता है। ऑप्शन है विशिष्टीकरण, अनुशासित, सामाजिक विचलन, विघटन। आंसर दीजिए। विशिष्टीकरण, अनुशासित, सामाजिक विचलन, विघटन। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक विचलन। विपथगमन एक ऐसा व्यवहार है जिसे किसी समाज के व्यक्ति गलत, अशांत, अनुचित एवं अनैतिक मानते हैं तथा जिसको रोकने के लिए समाज में कुछ विशिष्ट सामाजिक नियंत्रण के उपाय विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट है, वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बढ़ाते हैं जिसको परिभाषित करता है। ऑप्शन है सामाजिक प्रकार, सामाजिक कार्य, प्रकार, गुप्त कार्य, आकार। आंसर बताइए। वे अवलोकित परिणाम जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य बढ़ाते हैं किसको परिभाषित करता है? आंसर दीजिए। यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, प्रकार। नेक्स्ट, मनुष्यों का एक सामाजिक समूह है जिसे सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ऑप्शन है संगठन, समिति, समुदाय, संस्था। राइट आंसर दीजिए।
राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समिति। समिति जो है मनुष्यों का एक समूह होता है जिसमें समान उद्देश्य एवं सदस्यता ऐच्छिक होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसकी है? बीरस्टेट, डेविस, हिलर, कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी हिलर। नेक्स्ट है, एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना है। एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना है। ऑप्शन है परिस्थिति क्रम, परिस्थिति प्रतिमान, अर्जित परिस्थिति, परिस्थिति संगठन। राइट आंसर दीजिए। एक समय में कई परिस्थितियां धारण करना क्या कहलाता है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी परिस्थिति प्रतिमान। एक समय में एक व्यक्ति कई परिस्थितियां धारण करता है, उसे ही मर्टन ने क्या कहा है? परिस्थिति प्रतिमान, यानी कि स्टेटस सेट। नेक्स्ट है, न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति बताइए। न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति क्या है? परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति प्रतिमान, स्थिति संकुल, सभी। आंसर दीजिए। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट होगा, परिस्थिति संघर्ष कहेंगे। नेक्स्ट है, व्यक्ति जिन समूहों को अपना मानता है वह अंतर समूह कहे जाते हैं, जिनमें वह दूरी मानता है वह कहे जाते हैं, यानी कि इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की अवधारणा है। ऑप्शन है डेविस, समनर, बीरस्टीड, मर्टन। अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की अवधारणा किसकी है? राइट होगा ऑप्शन बी समनर की। समनर अपनी पुस्तक फोकवेज में इसका उल्लेख विस्तार से किए हैं। नेक्स्ट है, प्रचलित संस्कृति से भिन्न ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण स्वरूप को कहा जाता है। ऑप्शन है सब कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, कॉन्ट्रा कल्चर, कॉम्प्लेक्स कल्चर। प्रचलित संस्कृति से भिन्न ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण स्वरूप को क्या कहते हैं? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्ट्रा कल्चर। प्रतिरोधी संस्कृति एक प्रकार की उपसंस्कृति है जो मुख्य संस्कृति जिसका कि वह उपभाग है के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को अस्वीकार या उनका विरोध करती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सोशल कंट्रोल कृत किसकी है? पार्सन्स, आगवन, निमकॉफ, रॉस। आंसर बताइए। सोशल कंट्रोल। राइट होगा ऑप्शन डी रॉस। और यह पुस्तक कब आई थी? 1901 में आई थी, सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है, डेविस विडने संस्कृत को आज मानते हैं। डेविस विडने संस्कृत को आज मानते हैं। ऑप्शन है मानसिक एवं सामाजिक तथ्यों की उपज, प्राविधिक तथ्यों की उपज, कृषि उत्पादों की उपज, या फिर सभी की। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। डेविस विडने संस्कृत को मानसिक एवं सामाजिक तथ्यों की उपज मानते हैं। नेक्स्ट है, अपनी संस्कृति श्रेष्ठ मानना तथा अन्य को निष्कृष्ट मानना है। ऑप्शन है कल्चर, रिलेटिविज्म, एकल्चरेशन, एथनोसेंट्रिज्म, कोई नहीं। अपनी संस्कृति श्रेष्ठ मानना तथा अन्य को निष्कृष्ट मानना, इसे क्या कहेंगे? राइट हो जाएगा ऑप्शन सी एंथ्रोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है, नायरों में संयुक्त परिवार थारवाड़ कहलाते हैं जो एकल परिवार कहा जाता है। ऑप्शन है तवाक्षी, तावड़ी, थारवाल परिवार। राइट आंसर बताइए। अच्छे से पढ़ के ऑप्शन देख के आंसर बताइए।
सो राइट हो जाएगा ऑप्शन ए तवाक्षी। कहीं कहीं लिखा रहता है थाउसी, कहीं कहीं लिखा रहता है तवाक्षी। ऑप्शन ए करेक्ट है। दक्षिण भारत के मालाबार तट की जनजाति नायरों ने एकल परिवार को क्या कहा है? तवाक्षी कहा है। नेक्स्ट, भारतीय जनजातियों हेतु सरकार का दृष्टिकोण एवं नीतियां हैं। ऑप्शन ए एकीकरण, बिलगांव, सातवीकरण, सभी। बताइए, भारतीय जनजातियों हेतु सरकार का दृष्टिकोण एवं नीतियां क्या है? राइट होगा ऑप्शन ए एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय सरकार राज्य सरकारों को जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 338, कोई नहीं। आंसर दीजिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय सरकार राज्य सरकारों को जनजातियों के कल्याण हेतु योजनाओं को बनाने तथा क्रियान्वित करने का निर्देश दे सकती है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जनजातियों के लिए आयोग अनुच्छेद 338, अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 15, जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकारी 339, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16। कौन सा सही सुमेलित है? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजातियों के लिए आयोग अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में जनजातियों के लिए एक आयोग की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक तत्व जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो क्या कहे जाते हैं? सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक प्रतिमान, मानदंड, सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक तत्व जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सांस्कृतिक संकुल। नेक्स्ट है, 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी कृत किसकी है? 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी कृत किसकी है? जॉर्ज गुरविच, ए मूर, नॉर्डेल, स्ट्रॉस, कोई नहीं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा। 20th सेंचुरी सोशियोलॉजी पुस्तक जॉर्ज गुरविच मूर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मानव निर्मित भाग को हर्षकोविच क्या कहते हैं? सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी राइट होगा, संस्कृति। नेक्स्ट है, पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए रूथ बेंडिक्ट, आगबन, हर्षकोविच, मैकाइवर। आंसर बताइए। पैटर्न ऑफ कल्चर पुस्तक किसकी है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए रूथ बेंडिक्ट की। नेक्स्ट है, मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग के प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग, प्राथमिक सहयोग, ए एवं बी। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग। मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग के प्रकार प्रत्यक्ष सहयोग एवं अप्रत्यक्ष सहयोग बताएं। नेक्स्ट है, पिता नातेदारी शब्दावली का कौन सा प्रकार है? पिता नातेदारी शब्दावली का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन है वर्णात्मक या व्यक्तिपरक, वर्गात्मक, ए एवं बी, कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए वर्णात्मक या व्यक्तिपरक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म संबंधी आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया? टाइनबी, टायलर, मैरेट, मैक्समूलर। आंसर दीजिए। धर्म संबंधी आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत किसने दिया? राइट होगा ऑप्शन बी, टायलर। टायलर ने आत्मावाद और मैरेट ने मानववाद और मैक्समूलर ने प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है, सती प्रथा निषेध एक्ट पारित हुआ। सती प्रथा निषेध एक्ट कब पारित हुआ? 1829, 1930, 1835, 1856। राइट होगा ऑप्शन ए, 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के अवसर पर गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य आयोजन किस जनजाति में होता है जिसमें परीक्षा विवाह प्रचलित है? होली के अवसर पर गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य आयोजन किस जनजाति में होता है जिसमें परीक्षा विवाह प्रचलित है? ओरांव, मुंडा, हो, भील। आंसर बताइए, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, भील जनजाति में। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश की जनजात कृतन हनन क्रिस को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश की जनजात कृतन हनन क्रिस को क्या कहेंगे? ऑप्शन है झूम, पोडू, दहिया, गिटोरिया। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, पोडू। आंध्र प्रदेश की जनजात कृतन दहन क्रिस को क्या कहेंगे? पोडू कहेंगे। नेक्स्ट है, घोटुल नामक संस्था पाई जाती है। घोटुल नामक संस्था कहाँ पाई जाती है? मुरिया गोंड, खासी, टोडा, गारो। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घोटुल नामक संस्था मुरिया गोंड में पाई जाती है और यह मध्य प्रदेश की जनजाति है। मध्य प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट, हिंदू सभ्यता के लोग किस जनजाति के थे? हिंदू सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? किस प्रजाति के थे? मंगोलायड, नार्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, कॉक्साइड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाती। पूछा गया है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? मंगोलायड, नार्डिक, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, कॉक्साइड। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सिंधु सभ्यता के लोग, जिन्हें द्रविड़ कहा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के समरूप लगते हैं। नेक्स्ट, समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है आजीवन, बचपन तक, मृत्युपरांत तक, वृद्धावस्था। राइट आंसर बताइए। समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है। राइट होगा ऑप्शन ए, आजीवन। नेक्स्ट है, संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा तथा वे सभी क्षमताएं तथा गुण सम्मिलित हैं जिन्हें मानव समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यह कथन किसका है? क्रोबर, मेलिनोव्स्की, टायलर, श्यामाचरण दुबे। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टायलर। यह कथन किसका है? टायलर का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मानव के अनुभव में एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? मानव के अनुभव में
एक जटिल संपूर्णता के रूप में पर्यावरण की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है समनर, मैकाइवर, पार्सन्स, वेबर। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकाइवर। नेक्स्ट है समुदाय में होने वाले परिवर्तन का स्थान आप कहाँ निर्धारित करेंगे? ऑप्शन है समुदाय की जनांकीय संरचना में, समुदाय के लोगों की जलपान की आदतों में, समुदाय के आवास प्रतिमानों में, समुदाय की यातायात व्यवस्था में। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, समुदाय के आवास प्रतिमानों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है? विलेज इंडिया, मैक्यू मैरियट, लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड, इनक्वालिटी एंड सोशल चेंज, एम.एन. श्रीनिवास, द सोशल सिस्टम, टालकट पार्सन्स। कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिए तभी आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, इनक्वालिटीज एंड सोशल चेंज जो है श्रीनिवास की नहीं है। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुश ऑफ साउथ इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर रेसेज, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया और इंडियन विलेजेज। ये सब पुस्तकें किसकी है? श्रीनिवास की है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। ऑप्शन है आविष्कार का, अन्य संस्कृतियों के साथ संपर्क का, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का, समाजीकरण का। आंसर बताइए। सांस्कृतिक परिवर्तन परिणाम है। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, आविष्कार एवं अन्य संस्कृतियों से संपर्क का। नेक्स्ट है मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? मैक्स वेबर की कौन सी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म या द रिलीजन ऑफ इंडिया। पुस्तक को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसी पुस्तक में सामाजिक क्रिया का वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन है दादा दादी, समपार्श्विक स्वजन, भृत्य, सशुल्क अतिथि। कोड देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा दादी और समपार्श्विक स्वजन। नेक्स्ट है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों में सोचने, क्रिया करने तथा अनुभव के विभिन्न तरीके होते हैं, परंतु कोई भी एक तरीका दूसरे से मूलभूत रूप से अच्छा नहीं माना जाता। आप निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा इस स्थिति को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करती है? ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक सापेक्षता, व्यवस्थापन। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक सापेक्षता। नेक्स्ट है अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु कौन सा स्वैच्छिक अभिकरण सबसे अधिक महत्वपूर्ण ढंग से कार्यरत है? ऑप्शन है समाज कल्याण मंत्रालय, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय शोध संस्थाएं। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ।
संघ के अतिरिक्त समाज कल्याण मंत्रालय एवं जन सलाहकार परिषद भी सेवारत है। नेक्स्ट है सोरोकिन पक्षधर हैं। ऑप्शन है समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय का, समाजशास्त्र के जैविकी संप्रदाय का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या किसने की है? दुर्खीम स्पेंसर, दुर्खीम वार्ड, 2 बार दुर्खीम आ गया है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी वार्ड। बढ़ते हुए मानवीय सुख के आधार पर प्रगति की व्याख्या वार्ड ने की है। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में निम्नांकित में से कौन सा मुख्य स्रोत सहबद्धता तथा एकता के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है दमनकारी कानून, श्रम विभाजन व संघर्ष में तीव्रता, शिक्षा का प्रसार। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी श्रम विभाजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सामाजिक नियंत्रण की विधि कौन सी है? ऑप्शन है प्रचार, कानून, प्रशिक्षण, उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी प्रचार, कानून, प्रशिक्षण, तीनों। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है। वोट की अवधारणा, राजनीतिक दल की अवधारणा, नेतृत्व, सत्ता। आंसर बताइए। राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल की अवधारणा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा, सामाजिक अस्थिरीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा। ऑप्शन है समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। आंसर बताइए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। नेक्स्ट है विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, मार्गन वेस्टरमार्क, डेरेंडॉर्फ, फ्रेजर। आंसर बताइए। विवाह पर निम्नलिखित ग्रंथ के रचयिता कौन थे? द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेस्टरमार्क। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज कब आई थी? 1921 में आई थी। यह पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। नेक्स्ट है जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है वह है। ऑप्शन है मातृवंशी व्यवस्था है, द्विवंशी व्यवस्था है, पितृवंशी व्यवस्था है, त्रिवंशी व्यवस्था है। आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी पितृवंशी व्यवस्था है। पूछा गया जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार के पुरुष की तरफ से होता है, पुरुष की तरफ से पूछा गया तो पितृवंशी व्यवस्था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक संस्था है? कौन एक आर्थिक संस्था है? चर्च, दहेज, कार्यशाला, बाजार। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। आर्थिक संस्था पूछा गया है। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी बाजार। बाजार जो है आर्थिक संस्था है। समाज के सदस्यों के बीच बने आर्थिक संबंधों के प्रतिमानों को आर्थिक संस्था कहते हैं। बाजार में उत्पादित वस्तुओं का वितरण एवं विनिमय किया जाता है, इसलिए वह आर्थिक संस्था है। सो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए।
अगर पसंद आए तो फटाफट एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।